नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण की बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया। एटीएस की टीम ने उसे बलरामपुर से गिरफ्तार किया और उस पर 50,000 का इनाम घोषित था। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं, जिसमें विदेशी फंडिंग से लेकर प्रलोभन देकर लड़कियों का धर्म बदलवाने के लिए उनसे जाति के हिसाब से रेट तय किए गए थे। देखिए रिपोर्ट। नाम जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, काम प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना, नेटवर्क भारत से लेकर कई इस्लामिक देशों तक, लेन देन 100 करोड़ से भी ज्यादा। यूपी एटीएस ने विदेश में नौकरी, व्यवसाय और पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यूपी एटीएस की टीम ने शनिवार को बलरामपुर से जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण के रैकेट का यही मास्टरमाइंड है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासे ऐसे जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। झांगुर पीर जो धर्म परिवर्तन में लिप्त था, धर्म परिवर्तन लोगों का कराता था, आज उसको एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला बलरामपुर जनपद से जुड़ी हुई है और तहसील उतरौला का है, मधुपुर ग्राम पंचायत का है, जहां पर झांगुर पीर नाम का एक व्यक्ति रहता था जो साइकिल से नग बेचने का काम करता था। नग बेचते बेचते वो करोड़पति हो गया और उसके बाद में उसने प्रधानी लड़ी, प्रधानी से लोगों का दिल जीता। उसके बाद अपने घर के पास में मजार बनाया, उसी मजार पर वो झाड़ फूंक करना शुरू किया और झाड़ फूंक करते करते वो महाराष्ट्र पहुंच गया। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई और हरियाणा, राजस्थान में कई ऐसे जगहों पर पहुंचा जहां पर झाड़ फूंक और नग बेचते बेचते वो लोगों को धर्म परिवर्तन में अपने पास बुला लेता था। धर्मांतरण का ये रैकेट हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाता था। हर जाति के धर्मांतरण का अलग अलग रेट तय था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए, अन्य जाति की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए का रेट तय किया गया था। इसके मुताबिक ही जिहादी मानसिकता के लोग ऐसी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे और फिर धर्मांतरण का घिनौना खेल खेला जाता था। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा अपने इस नेटवर्क के जरिए बड़ी संख्या में धर्मांतरण करवा चुका था। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर यूपी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आजमगढ़ के थाना देवगांव में झांगुर बाबा के सहयोगियों और रिश्तेदारों के खिलाफ अवैध मतांतरण का भी केस दर्ज है। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक केस दर्ज कराया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त झांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी अभियुक्तों के गिरफ्तार होने की संभावना है। धर्मांतरण का यह नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ था, जिसे मास्टरमाइंड झांगुर बाबा बड़ी चालाकी से चला रहा था। जांच में पता चला है कि जमालुद्दीन खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन के नाम से प्रचारित करता था। बलरामपुर के उतरौला कस्बे में लंबे समय से धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहा था। विदेशों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग की बात भी सामने आई है। गैंग के सदस्यों ने अलग अलग नाम से 40 से अधिक बैंक खाते खुलवाए। धर्मांतरण गैंग के सदस्यों ने 40 बार से ज्यादा इस्लामिक देशों की यात्राएं की। झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। एटीएस ने जब स्थानीय पुलिस की मदद से जांच की तो पता चला कि जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा बलरामपुर में एक सिंधी परिवार के साथ 3-4 साल से रह रहा था। झांगुर बाबा ने परिवार के सदस्यों को भी इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। झांगुर बाबा ग्राम मधुपुर के चांद औलिया दरगाह के बगल में रह रहा था। उसने शुजर तैयबा नाम से एक किताब भी छपवा रखी है, जिसके माध्यम से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करता था।
इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने भी यूपी एटीएस की टीम को बधाई दी है। परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने दावा किया कि छांगुर बाबा आतंकी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण के सबसे बड़े रैकेट को यूपी में ऑपरेट कर रहा था। उन्होंने कहा कि बाबा के गुर्गे अभी बाहर घूम रहे हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और एटीएस की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दखल के बाद छांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ। क्योंकि कल मैं मुख्यमंत्री जी को सूचना दिया और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी से भी मुलाकात किया। उन्होंने कहा जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके इसकी गिरफ्तारी करके आपने दिखा दिया। बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे एडीजी कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी को। लखनऊ में बीते दिनों विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से कई लोगों की सनातन धर्म में वापसी कराई गई थी। इनमें से ज्यादातर ऐसे ही लोग थे जिन्हें लव जिहाद, प्रलोभन और अन्य तरीकों का लालच देकर धर्मांतरण के गिरोह ने धर्मांतरण करवाया था। गोमती नगर में ऐसे लोगों का शुद्धिकरण कर घर वापसी कराई गई थी, जिसमें छांगुर बाबा का नाम भी सामने आया था। उत्तर प्रदेश में गजबा ए हिंद का मजबूत चेहरा छांगुर पीर मोहम्मद अहमद खान अब्दुल महमूद रजा धर्मांतरण के शिकार हुए हिंदुओं की आज घर वापसी, जिसमें मांडवी शर्मा, जैनब और सोनू रानी जो कर्नाटक से हैं, सहारनपुर से मालती शर्मा, रीना मुरादाबाद, पल्लवी, हरजीत कश्यप, संजीत गौर, रामदेव मौर्य, ऐसे 15 लोगों की आज वापसी हुई है और अभी हम लोग हजारों लोगों का करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि योगी जी से मैं कहना चाहूँगा इस पर जाँच कराया जाए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने धर्मांतरण के इस रैकेट पर देश और विदेशों में 3000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराने के आरोप लगाए हैं। छांगुर पीर मोहम्मद के गिरोह पर हिंदू नेता कमलेश तिवारी और चंदन गुप्ता की हत्या और हिंदूवादी नेताओं को जान से मारने की धमकी देने के भी आरोप लगे थे। जिन्होंने इतने जल्दी तत्परता से 24 घंटा भी नहीं बचा, इतना बड़ा अपराधी जो हत्या, बलात्कार, जमीन पर कब्जाने का आरोप, इसके साथ साथ ये आतंकी फंडिंग साथ साथ महिलाओं का शोषण करना, रेप करना, धर्मांतरण कराना। तो आज में सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो संपर्क है पाकिस्तानी समेत कई इस्लामी देशों में है और ये कहीं न कहीं से इसके गुर्गों द्वारा ही कमलेश तिवारी की भी हत्या हुई थी, जो हिंदूवादी नेता थे, चंदन गुप्ता की हुई थी। फिलहाल यूपी एटीएस की टीम अब छांगुर बाबा के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है, जिसका नेटवर्क सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी है। उम्मीद है जल्द ही गिरोह में शामिल छुपे हुए अन्य चेहरे भी बेनकाब होंगे, पर धर्मांतरण की इस रैकेट के बारे में जानकर हर कोई हैरान और परेशान है। पूरा नाम है जलालुद्दीन शाह, जो मूल निवासी बलरामपुर जनपद उतरौला तहसील का है। ये पहले नग बेचता था और नग बेचते बेचते लोगों को प्रोत्साहन देता था और प्रोत्साहन देते देते ये लोगों को धर्म परिवर्तन भी कराता था। ये धर्म परिवर्तन में लिप्त जो सरगना है, ये सरगना छांगुर पीर है, जो अब एटीएस के हाथे चढ़ चुका है। न्यूज़ स्टेट के लिए सीपी मिश्रा, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।